शायद यहाँ पंपलेट हमारा यहाँ होगा पोस्टर, तो 1, 2, 3 को 31वां अध्यात्म बोध महोत्सव जीवन ज्योति केंद्र संत कबीर नगर पूर्णिया कोट के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी होने जा रहा है। उस पंपलेट में, उस पोस्टर में लिखा हुआ है एक दोहा कि धर्मन हिंदू बौद्ध है, धर्मन हिंदू बौद्ध है, धर्मन मुस्लिम जैन। जिन सांप्रदायिक धर्म को लेकर के रात दिन समाज में हम खतरा पैदा करते रहते हैं, रक्त खराबी करते रहते हैं, शायद वो धर्म हो भी नहीं सकता है। धर्मन हिंदू बौद्ध है, धर्मन मुस्लिम जैन। फिर धर्म क्या है भाई? धर्मन हिंदू बौद्ध है, धर्मन मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन, जिससे सामाजिक व्यवहार में अमन चैन आ जाए, निरातंक वातावरण हो जाए, निर्भयता आ जाए, संदेह रहित होकर के आदमी जिए, परस्पर लगाव और सद्भाव हो जाए, उस नियम को हम धर्म का। अब कब होगा? तो धर्म चित्त की शुद्धता, जब प्रत्येक भाई और बहन का चित्त शुद्ध हो जाए। धर्मन हिंदू बौद्ध है, धर्मन मुस्लिम जैन। और धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। संयम और शील भारतीय अध्यात्म शास्त्र में ही, समाज शास्त्र में भी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दो शब्द है, शील और संयम। शील कहते हैं व्यवहारिक समरसता। सदगुरु कबीर की एक कैसेट किसी के स्वर में है, जो साखी साखी में है, दोहा दोहा में है। उसमें एक शब्द आता है, बराबर सुनते रहते हैं आप लोग, शीलवान सबसे बड़ो, सब रत्नन की खान। 3 लोक की संपदा मिले शील महाआन। शील धर्म, जो शील समाज को धारण करता है। इसके पहले क्या कह रहे थे? अब सीधा उतर गया इसी पर मैं। धर्म के ये 2 रूप हैं। सबसे पहले संयम। संयम प्रत्येक भाई और बहन के जीवन में है। संयम का मतलब अनुशासन भी होता है। संयम का मतलब साधना है। साधना माने अनुशासन। संयम, साधना, अनुशासन और तप, गंभीर विचार से इस पर विश्लेषण करने पर सब समानार्थक शब्द हैं। तप का भी मतलब होता है अनुशासित रहना। संयम भी एक अनुशासन है, साधना भी एक अनुशासन है। साधना माने अनुशासन और साधक माने अनुशासित। प्रत्येक व्यक्ति अनुशासित जीवन जिए। साधना अनुशासन, तो संयम एक अनुशासन। जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति का मन संयम में हो जाए, वाणी संयम में हो जाए, शरीर की एक एक क्रिया संयम में हो जाए, उस दिन कैसा रहेगा इस समाज? सभी लोग एक बार अपनी तरफ देखें। इसलिए हमारे यहां लोग ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब अपने अंदर उतरकर अपने आप को झांकना, आप निरीक्षण। इसकी बड़ी महत्ता हमारे यहां थी। आहरह संध्या उपासित,
सुबह शाम संध्या के लिए संध्या करनी चाहिए सब लोगों को। हमारे यहाँ करते थे, दिन भर काम करें, शाम को लोग, हमारे पारक सिद्धांत में एक साखी आती है कि जागन सोवन के समय इतनी निगरानी हम लोग अपने आप की करें। हम खेत की निगरानी कर लेते हैं, गोदाम की निगरानी कर लेते हैं, जानवरों की निगरानी कर लेते हैं, कपड़ों की निगरानी कर लेते हैं, सबका की निगरानी करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अपनी निगरानी नहीं करते हैं। अगर भूल है जीवन में तो केवल यही है। दूसरे को हम बहुत देखते हैं लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते हैं। सब कुछ की निगरानी करके भी आदमी अपनी निगरानी नहीं करता है। अपने आप की निगरानी ही ध्यान है। अपने अंदर उतरकर अपने आप को झांकना, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हर आदमी को चाहिए कि जागन सोवन के समय शुभ और अशुभ विचार काह किए पुनि काह करेंगे तो सुख मिले अपार। दिन भर काम करके आते हो, शाम को बैठते हो, तो एक बार पीछे के 12 घंटे को देख जाओ। दुकानदार को देखते हैं आप लोग, क्रय करता है, विक्रय करता है, तो केवल क्रय करने से व्यापार नहीं चलेगा, केवल विक्रय करने से व्यापार नहीं चलेगा। क्रय करने वाला, विक्रय करने वाला जब तक सूर्य की रोशनी रहती है, दिन रहता है, बेचता है और खरीदता है। और दुकान से जब खरीदने वाला चला जाता है या बेचने वाला चला जाता है तो उसका कोई और काम बाकी रहता है कि नहीं? हिसाब। हिसाब कैसे करता है? दुकान खोल करके दिन भर बेचता है और जब शाम होती है तो भीतर से फाटक बंद कर लेता है और दीप जला देता है और दिन भर कितना बेचा है, कितना खरीदा है, आज का व्यय क्या है, आय क्या है, ये दोनों का तुलनात्मक विवेचन करता है कि आमदनी कितनी है और खर्च कितना है। और जब देखता है कि आमदनी से खर्च अधिक हो गया है तो व्यापारी सोचता है कि व्यापार दिवाला बोलने वाला है, तब वो धीरे धीरे खर्च में कटौती करता है, आमदनी को बढ़ाता है, खर्च में कटौती करता है, और तब उसको संतोष होता है जब खर्च से आमदनी अधिक हो जाती है। तो दिन भर बेचने वाला शाम को फाटक बंद करके, दीप जला करके, दिन भर के आय व्यय पुस्तिका को खोल करके देखता है कि आमदनी कितनी, खर्च कितना, तब व्यापार उसका सही चलता है। उसी तरह से हमारे संत ऋषि भी कहते हैं कि तुम भी दिन भर काम करते हो, कुछ सोचते हो, बोलते हो, करते हो, उसकी समीक्षा करते हो कि नहीं? अपनी निगरानी करते हो कि नहीं? अपने जीवन के आय व्यय का हिसाब लेते हो कि नहीं कुछ? इसलिए सोवन जागन के समय शुभ और अशुभ विचार। दिन भर खेत खलिहान, व्यापार, दुकान काम करके आते हो, शाम को दीप जल जाए, हाथ पैर धो करके बैठ जाओ, दुकानदार बाहर का फाटक बंद करता है, तुम भी अपना अपना फाटक बंद कर लो। ये बाहर वाला, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। आंख कान बंद कर लो, हल्की हल्की सांस चलती रहे और भीतर लौट करके देखो कि दिन भर क्या किया है। सजग होकर ये करना, बेहोश में कोई काम नहीं करना चाहिए। हम लोग तो बेहोश में काम करते, बेहोश में हम सोचते रहते हैं, गलत सोच लेते हैं। ध्यान का मतलब होता है निरंतर अपने जीवन में मौजूद रहना। ध्यान माने जहां आप हो वहीं आप रहो।
निरंतर जो जीवन में मौजूद रहेगा। ध्यान का मतलब होता है अपने आप में निरंतर उपस्थिति। जो आदमी निरंतर अपने आप में उपस्थित रहेगा, बस हो गया, उससे गलत काम नहीं हो सकता। हम अपने आप में अनुपस्थित हो जाते हैं, गलत बोला जाता है, गलत कुछ काम हो जाता है और पीछे हम पश्चाताप करते हैं। जिस समय हम अपने गलत कर्म पर पश्चाताप करने लगते हैं, तब समझो कि हम ध्यान में हैं। अगर ध्यान में ही होते तो गलत काम नहीं होता। जो ध्यान में रहेगा वो झूठ नहीं बोलेगा, गैर ध्यान में झूठ। जो ध्यान में रहेगा चोरी नहीं करेगा। जिस दिन ध्यान में होने का अभ्यास हमारे भाई लोग कर लेंगे, उसी दिन समाज से शराब निकल जाएगी, बीड़ी निकल जाएगी। सारे लोग गैर ध्यान में, जीवन से अनुपस्थित हैं, तभी इतने तमाम दुर्व्यसनों का हमारा जीवन शिकार होता जा रहा है। झूठ बोलते हैं हम, अपने में गैर मौजूद हैं। एक लड़का था, एक दिन हमारे महाविद्यालय में आ गया, बड़ा भोला, नाम भी भोला था, उधर मुंगेर का रहने वाला, पानी विभाग में पटना में काम करता था। हमारे पास आ गया, कहा कि गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, जाकर देखिए ढंग, हम गरीब आदमी हैं, जाकर मास्टर रोल पर काम करते हैं पानी विभाग में। ये हमारा मन है कि हम बीए बीएल करें। हमको इतना ऊंचा लक्ष्य है बेटा तुम्हारा, तो हमको जहां तक बढ़ेगा तुम्हारा हम सहयोग करेंगे। कहा हम कॉलेज में आए थे फॉर्म भरने के लिए, जाकर तो किरानी हमसे कहा कि 385 रुपये फीस लगेगी। जाकर वही से हम आपके पास आए हैं। जाकर अब जब एक वाक्य बोले तो पहले भी जाके, बीच में भी सांस लेकर के जाके, अंत में भी जाके, हमके बहुत बहुत धन्यवाद है, तुम्हारा ऊंचा लक्ष्य है कि तुम बीए बीएल करो, और जितने पैसे हैं तुम 2 शेष घटेगा वो हम देंगे। प्रत्येक वाक्य के आदि में अंत में तुम जाके क्या बोलते हो, तब होश में आया, कहा कि साहब पते नहीं चलता है, निकल जाता है। आपको पता नहीं, आपके मुंह से गालियां निकल गई, इसका मतलब आप अपने मौजूद नहीं। ध्यान का मतलब निरंतर अपने आप में मौजूद रहना। सोचो मौजूदगी में, बोलो मौजूदगी में, एक एक काम करो मौजूदगी में। ये सत्संग आपके ध्यान को सजग करता है, आपको आपके अपने जीवन में मौजूद कर देता है। एक छोटी सी घटना कहूं, कैसे आदमी ध्यान में चलाता है, और ध्यान में आने के बाद उसके सारे गलत कर्म उसको कैसे खटकने लगते हैं। एक बार मैं पूर्णिया से जा रहा था, अररिया जिले में एक गांव में, सुबह सुबह का समय था, भाड़े की गाड़ी थी, दाईं तरफ ड्राइव कर रहा था ड्राइवर, हम बाईं तरफ बैठे, और सुबह का सत्र पकड़ना था। हमारा तो कार्यक्रम उस समय ही ऐसा रहता है कि रात डंगावे वो दिन धावे, कतहू नहीं करे विश्राम। तेजी से गाड़ी भागती चली जा रही थी। ड्राइवर पीछे लौट करके देखा, कहा है जी। ड्राइवर ने पीछे मुड़ कर कहा कि है जी। हमको क्या पता है जी क्या है। ये घायल के गति घायल जाने, जो उसका खलासी था वो समझ गया, खग जाने खग ही के भाषा। उसने कहा है, तो उसका कहता है कि बिछौने पर छूट गया। हम बेवकूफ बने बैठे हैं वहां कि क्या चाहता है, क्या बिछौना पर छूट गया। खलासी ने कहा कि बिछौना पर छूट गया। ड्राइवर कहता है तो गाड़ी कैसे चलेगी, तो और चक्कर में पड़ गए हम इसके पैर हैं, हाथ हैं, गाड़ी के सब औजार ठीक ठाक हैं, गाड़ी नहीं चलेगी, ये कौन सी चीज है भाई। अब गुनगुनाते जा रहा है, तुम बड़े असावधान हो, गलती करते हो, गाड़ी कैसे चलेगी। होनी अच्छी थी, कुछ दूर आगे गाड़ी बढ़ी है, उसी तरह का कोई दूसरा आदमी था बेचारा। समझ गए होंगे आप लोग, है कि नहीं है, बुझ गई कि नहीं। हाँ बुझिएगा नहीं, आप लोग भी तो माहिर बैठे हुए हैं। गाड़ी आगे बढ़ती गई, संजोग से वही खैनीखोर समिति का एक सदस्य और था, जो सुबह सुबह दिन भर की खुराक लेकर के, वो जो स्टील का डिब्बा होता है ना, विज्ञान विकास किया है,
एक तरफ से चूना, एक तरफ से। दिन भर के लिए लेकर के निकला था, कमर में खोस खास के रखा होगा। चलते चलते कमर का कपड़ा हो गया ढीला और धीरे से वो डिब्बा सड़क पर गिर गया और निकल गया। ड्राइवर देखा, गाड़ी को रोक दिया, कहे उधर देखो, खवैया को राम देवैया उनकी जा। इस देश का राम भी गड़बड़े है, खैनी खाने वाले को खैनी देता है। बहुत खुश होकर कहा कि खवैया को राम देवैया। और सचमुच खलासी गया तो बेचारा एक को खुराक निकाला नहीं था, एकदम ठसाठस चूना और तंबाकू। अब मंगनी में इतनी अच्छी चीज मिल गई, उदारता से तंबाकू लिया, चूना मिलाया, रगड़ करके वो सोनी सोनी करके माल तैयार किया। तो ड्राइवर की तरफ से हाथ बढ़ा दिया, स्टीयरिंग छोड़ करके ड्राइवर एक हाथ नीचे दिया और जरूरत भर उसमें से ले लिया। हम देखते जा रहे हैं। अब स्टीयरिंग छोड़ दे, दोनों हाथ से उसको गुट्ठी बना दूंगी। अब बना करके एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं और बेचारा भीतर देने ही वाला था उसको। हमने कहा ही खैनी तो रोज खाता हूं, और रोज आदमी को ढोता होगा ही। इसको पता कैसे चले कि रोज आदमी ढोते थे, इस आदमी में कुछ न कुछ अंतर है। एक बात का भय हमको और हुआ कि सुधरो और सुधारो। मानव जीवन का एक धर्म यह भी है कि बनो और बनाओ, समझो, दूसरे को भी समझा दो, अपना कल्याण करो, सुंदर सब समाज का निर्माण करो। ये मानव धर्म है। हमने कहा कि अगर हमारे रहते ही तंबाकू खा लिया तो हमारी भी स्थिति वैसे न हो जाए। बचपन में कहानी पढ़े थे कि पेड़ पर एक बकुला और हंस रहता था, एक ही तालाब में आहार चुगता था, कोई मोती तो कोई घोंघा। जमराज का दूत आया तो बड़े प्रेम से हंस को ले चला सिंहासन चढ़ा करके। अब बगुला को ठोठियाने लगा करके ना, चल, कहा था हमारे साथ अच्छा दुर्व्यवहार क्यों करते हो? एक ही तालाब में हम दोनों आदमी चढ़ते हैं, आहार लेते हैं, एक ही डाल पर रहते हैं, इसके साथ इतना आदर का व्यवहार करते हो, हमारे साथ दुश्मनी काहे करते हो? कहा उसी तालाब में तो ये मोती चुगता था और तुम घोंघा और सितुआ चुनता था, काम तो दोनों का अलग अलग था।